बहुत छोटा था जब उसकी अम्मी गुजर गई थी, जिसके बाद उसके अब्बू अब्दुल ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा था। एक दिन उस्मान अपने अब्बू से जिद करता है। अब्बा, आप अपने काम में मशरूफ रहते हैं और मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता है स्कूल से आने के बाद। मैं सारा दिन अकेला रहता हूँ और मुझे डर भी लगता है। मेरे बच्चे, तू तो बहादुर बच्चा है ना, और बहादुर बच्चे किसी से नहीं डरते। अब्बू, आप मेरे लिए कोई पालतू जानवर ले आइए ना, मैं उसके साथ खेला करूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे एक साथी भी मिल जाएगा। उस्मान की बोली हुई ये बात अब्दुल को अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस्मान के लिए एक छोटा सा बकरा लेकर आता है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा था। उस्मान उस बकरे को देखकर बहुत खुश होता है और अपने अब्बा से कहता है, अब्बा, ये बकरा तो सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इसका कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। तुम तो जानते ही हो कि हमारे लिए 786 नंबर कितना मायने रखता है, इसीलिए तुम इस बकरे का नाम भी 786 ही रख दो। अब्बा जान, आपने तो बहुत पते की बात की है। हम इसको 786 बुलाया करेंगे। उस्मान ये बोलकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। किस्मत के चलते जब से 786 उनके घर पर आया था, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। अब्दुल का काम चल निकला था और उस्मान भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। ये सब उनका पड़ोसी फिरोज देखा करता था और ये सब होते देखकर वो जला करता था। एक दिन फिरोज ये सब होते देखकर अपनी बेगम रजिया से कहता है, अल्लाह जाने इन दोनों बाप बेटों के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि जब से वो 786 बकरा इनके घर पर आया है, दोनों बाप बेटे के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। इसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ला रहा है और अब्दुल का भी काम काज अच्छा निकल रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक हमारा नालायक बेटा फैज है कि कोई पढ़ाई करके राजी ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम भी 786 नाम का कोई बकरा पाल लेते हैं, हो सकता है कि हमारे भी दिन बदल जाएं। रजिया की ये बात सुनकर फिरोज भी एक बकरी लेकर आता है, जिसका नाम 786 रखता है। लेकिन उस बकरी के आने के बाद भी उन लोगों के हालात नहीं बदलते, बल्कि उनका बेटा फैज अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जिसके बाद फिर फिरोज उस बकरी को वापस उसके मालिक के पास छोड़ आता है और आकर अपनी रजिया बेगम से कहता है, अरे उस बकरी ने तो हमारे दिन और उल्टे कर दिए हैं। सारा दिन बस खाती रहती है और हल्की होती रहती है। मुझे लगता है इन गरीब लोगों के पास कोई जादुई 786 बकरा है जो इनको किस्मत से मिला है। फिर आप ऐसा करने की क्यों सोच रहे हैं जिससे इनकी सारी अच्छी किस्मत हमारे पास आ जाए? कहीं आप इनका बकरा चुराने की तो नहीं सोच रहे? जिसके बाद फिरोज एक शैतानी मुस्कान रजिया को देता है और रजिया भी इस बात से कोई एतराज नहीं करती। उसके बाद फिरोज एक रात उस्मान और अब्दुल के घर से 786 को चुरा लाता है और अपने पास रख लेता है। कुछ दिन के बाद भी उसकी किस्मत में कोई सुधार नहीं आता और वो 786 को एक छड़ी से पीटने लगता है। 786 कराह रहा था और फिरोज कहता है, ना जाने ये बकरा यहाँ करिश्मा क्यों नहीं दिखा रहा है। उस गरीब के घर तो 786 बकरा अपनी मेहरबानी की बारिश कर रहा था और यहाँ आकर मनहूस लग रहा है। जब से आया है रजिया भी बीमार पड़ रही है। फिरोज छड़ी से 786 को पीटता जा रहा था और वो दर्द से कराहे जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ उस्मान का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 786 के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उस्मान रोते हुए अपने अब्बा से कहता है, देखिए ना अब्बा जान, कौन मेरे 786 को चुरा कर ले गया है। उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अब्बा जान, आप मेरे 786 को वापस ले आइए ना। अरे उस्मान मेरे बच्चे, आखिर मैं इतने बड़े शहर में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा जिसने हमारे 786 को चुराया है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बकरा लेकर आऊंगा और उसका भी नाम 786 रख दूंगा। अब्दुल उस्मान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका उस बकरे से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिरोज 786 को बहुत डराया करता और उसे पेट भर के खाना तक नहीं देता। जिसके बाद एक दिन फिरोज खुद से कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये 786 अपनी किस्मत की बारिश यहाँ नहीं कर रहा है तो मैं उसे अब्दुल के घर भी जाने नहीं दूंगा। इसे ले जाकर किसी जंगल में छोड़ाऊंगा। मैं खुश ना रहूं